आगरा के शमशाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। टोला मोहल्ला से शोभा यात्रा प्रारंभ होते हुए कस्बे में मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए भीमनगरी घड़ी शक्किन पर झांकियां का समापन हुआ। सभी झांकियां में कस्बे में आकर्षण का केंद्र रही भीमनगरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। अंबेडकर जी ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय ने मंच को संबोधित करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के रक्षक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद, भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए बताया। मंच पर मौजूद मिशन गायक राहुल जाटव एवं वंदना सिद्धार्थ ने मिशन संगीत से बाबा साहब के अनुयायियों का दिल जीत कर समा बांध दिया। मंच पर मौजूद संस्था संस्थापक ज्ञान सिंह बौद्ध, सुनील मौर्य, संजय सिंह प्रेमी, अंकित बौद्ध, दरियाव सिंह गौतम, अशोक, मनीष, दिलीप एवं समस्त अंबेडकर अनुयायी मौजूद रहे। आगरा से सत्य प्रकाश मौर्य की खास रिपोर्ट। केवल आगरा वंदना सिद्धार्थ है या भारत ही नहीं, मेरा बर्थप्लेस कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है। राष्ट्रीय बहुजन महापुरुष का नाम है जिसका जो बाबा साहब लेते डॉक्टर हैं, अम्बेडकर। लेकिन मैं अपने आप को एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को छोड़कर कारवां में थोड़ा बहुत मैं योगदान भारत में जन्मे किसी राजनेता, किसी महापुरुष की जयंती पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती। अगर पूरी दुनिया में मनाई जाती है तो ये सम्मान किसी को प्राप्त है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को। आज का नहीं है, मैं अभी लगातार 10 दिनों से प्रोग्राम करते 50 वर्ष की उम्र के आदरणीय प्रकाश राव जितने भी साथी होंगे, तो मेरा तो एक सिंपल सा रहता है कम से कम 50 वर्षों की आज की तारीख में छात्रों से कह के गए थे, युवाओं से कह के वो मुझे जानते होंगे, मेरे नाम से जानते पढ़ने होंगे। लिखने के बाद एक छोटा सा क्लर्क बनने से बेहतर है कि आप अपने समाज का नेतृत्व करें। तो और ये बात कोई गांव नहीं, कि वो जो बाबा साहब कोई गांव नहीं है जिसमें 10 बार छोटी-छोटी जिम्मेदारियां अपना उठाएं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अब बहुजन कवित्री और समर्पित संदेश देते हो। आज इस 50 वर्ष की कम उम्र के जो बच्चे हैं, नया गाना आपका वो नया शायद है, मैं भी सुनाऊंगी, लेकिन मेरा एक बहुत क्योंकि ही फेमस शेर है जो 2006 में मेरा ट्रांसफर मैं वो उत्तर प्रदेश से आदरणीय बहन मायावती जी ने दूसरे राज्यों में कर दिया था। तो 20 वर्ष का ऐसा फासला है कि मैं आपके बीच में नहीं रहा। घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाए। 2-3 बातें मैं आपके बीच नहीं बना पाएंगे। परिचय दीजिए सर। क्या हमने जातियां खत्म की हैं? क्या हम जातियां खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 6 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर बौद्ध की धम्म दीक्षा लेकर सबसे पहला जो भाषण दिया, और उस भाषण में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने कहा, आज मैं जाति से मुक्त हो गया हूँ। आज मेरी अब कोई जाति नहीं है और मेरी जाति सिर्फ और सिर्फ मानव है। आज के बाद मैं सिर्फ मानव हूँ, मैं इंसान हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, जातियां इंसानों में नहीं होती, जातियां जानवरों में होती हैं। जातियां पशुओं में होती हैं। आप गाय देखकर, भैंस देखकर, बकरी देखकर, भेड़ देखकर, ऊंट देखकर, सूअर देखकर, कुत्ता देखकर, बिल्ली देखकर बता सकते हैं कि ये जानवर इस जाति का है और इंसान की कोई जाति नहीं। इंसान में सिर्फ और सिर्फ 2 जातियां होती हैं और वो एक होती है नर और एक होती है नारी। 2 जातियों के सिवाय दूसरी कोई जाति इंसानों में नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बाबा साहब बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब, बाबा साहब।
संसार को